नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी DSSSB ने लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी किया है 12 मई को। और उसमें से अगर बात करें तो कुछ पोस्ट है वो काउंसलर की भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि DSSSB काउंसलर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। DSSSB काउंसलर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। DSSSB काउंसलर का आपका सिलेबस क्या रहेगा। DSSSB काउंसलर की आपकी वो सैलरी है वो क्या रहेगी। और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके अपनी बातें वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है। DSSSB काउंसलर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB ने महिला एवं बाल विकास विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काउंसलर के रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार DSSSB ने महिला एवं बाल विकास विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काउंसलर के 50 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 मई 2021 से 24 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से DSSSB काउंसलर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम DSSSB काउंसलर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में क्या है विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं DSSSB काउंसलर वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो EWS की 5 पोस्ट है, जनरल की 22 पोस्ट है, OBC की 13 पोस्ट है, SC की 7 पोस्ट है और ST की 3 पोस्ट है। तो इस तरह से आपके क्या टोटल 50 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। भारत के किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी क्या आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं DSSSB काउंसलर की भर्ती के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है साइकोलॉजी से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता रखते हो। चलिए बात कर लेते हैं DSSSB काउंसलर की भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष आयु हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में जो छूट मिलती है सरकारी नियम के अनुसार वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि DSSSB काउंसलर ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो DSSSB काउंसलर नोटिफिकेशन डेट आपकी क्या है, 12 मई को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें DSSSB काउंसलर एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, वो है 25 मई से। लास्ट डेट क्या आपकी 24 जून, यानी आपको 24 जून से पहले पहले आपको क्या अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। उसके बाद आपके फॉर्म वो अगर आप भरते हो तो मान्य नहीं होंगे। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी जो आपका DSSSB काउंसलर ऑनलाइन फॉर्म है उसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC और AWS के लिए आपकी फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। इसके अलावा SC ST PH और किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं DSSSB काउंसलर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह से होगा। आपका क्या एक रिटन एग्जाम होगा, यानी योग्य उम्मीदवारों का चयन है वो एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा वो आपकी 300 नंबर की होगी और 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं DSSSB काउंसलर आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो DSSSB काउंसलर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के,
जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और कंसर्न सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी से संबंधित आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो टोटल आपका पेपर वो 300 नंबर का होगा, 300 क्वेश्चन होंगे। चलिए बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में 300 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा की समय अवधि वो 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक है वो काटे जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 अंक की। तो ये चीजें कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग आपकी, ये आपको क्या है पहले से निर्धारित करके चलना है। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या होगा, यानी D+B की जो आपकी काउंसलर की जो भर्ती है उसका आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपका जो सिलेबस होगा वो होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सॉरी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा पोर्ट्रेट डे, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड हॉनर, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट दोनों आ जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रिविएशन, कंट्री एंड कैपिटल से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जीके के और 20 नंबर के आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो D+B काउंसलर के लिए आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस होगा वो इस प्रकार से होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर, एनालॉजी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो इसमें से आपके क्या 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके इसमें से भी क्या 20 क्वेश्चन आएंगे और आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो इंग्लिश में आपसे कौन कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम और फ्रेज से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो हिंदी में आएगा आपका एक तो हिंदी व्याकरण आएगी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, जो भी जितने भी टॉपिक आपके वो सभी आएंगे। इसके अलावा संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और अशुद्धि का कारण से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं आपकी DSSB काउंसलर सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो D+B काउंसलर सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये, प्लस में आपका ग्रेड पे होगा वो 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यानी इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आपकी ये थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि D+B काउंसलर की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हो चुका है। ये DSSB की एक लेटेस्ट भर्ती है और साथ में हमने डिस्कस किया कि D+B काउंसलर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। D+B काउंसलर की आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, D+B काउंसलर की आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, D+B काउंसलर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी यहाँ पे दी है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।